स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछला वीडियो में मैंने ये बताया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए मैंने एक मेथड बताया जिसका एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जिसमें मैंने एलिमेंट्री रो के बदौलत बताया। और मैंने ये भी कहा कि अगर उस मेथड में एक बार रो इस्तेमाल कर लिए तो पूरे उस मैथ के दौरान रो ही मेथड इस्तेमाल करना है। अब ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत पड़ा रो करने लगे, जहाँ ज़रूरत पड़ा कॉलम का इस्तेमाल करने लगे। ऐसा ऑपरेशन करने पर आपका मेथड रॉन्ग हो जाएगा। मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा कल आपको इन्वर्स निकालना सिखाया, और इन्वर्स निकालने के लिए आप तब भी अच्छे तरह से सीखेंगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस रखेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने से आपका कुछ होगा नहीं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बनेगा। और इसके लिए कोई मेथड नहीं है, सेल्फ मेथड है, सेल्फ दिमाग है। अपना दिमाग लगाइएगा, अपने से इन्वर्स बनेगा। चलिए, फिर भी आज मैं क्वेश्चन कुछ बताऊंगा इन्वर्स का, लेकिन उसके पहले मैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बताता हूँ। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बताने के पहले मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का दिमाग आप लोगों को देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के और दिमाग को मोड़िए। और कॉम्प्लेक्स नंबर के और दिमाग मोड़ने के बाद मैं ये कहूँगा कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आई है, इसका कंजुगेट निकालना, इसका मतलब बार लगा दीजिए। याद होगा, कंजुगेट मतलब बार लगा दीजिए। और जैसे ही बार हटा 3 माइनस क्या हो गया 4 आई, मतलब चिन्ह बदलता है। और किसका चिन्ह बदलता है? इमेजिनरी का। जैसे -2 - 3 आई, अगर इसका बार आप लगा रहे हैं तो इसको लिखिएगा -2 + क्या 3 आई। क्लियर बात है? कहने का मतलब है कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हम यही कुछ करने जा रहे हैं। जिस तरह इसमें कंजुगेट के, उसमें भी कुछ इसी तरह का काम करेंगे। लेकिन क्या करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट समझ लीजिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट माने 11th क्लास मैं मोटा मोटी यही बताया कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है। इमेजिनरी पार्ट का अगर आप साइन बदल दिए तो ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो गया। अब देखिए किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट कैसे निकलेगा। तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए इट इज ऑब्टेन्ड, मैंने किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ऑब्टेन्ड। इट इज ऑब्टेन्ड का मतलब इट इज ऑब्टेन्ड किसे? बाय यूजिंग complex conjugate of each element of given matrix। दिए हुए मैट्रिक्स के It is obtained by using complex conjugate of each element of given matrix। कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके प्रत्येक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालिए, और उससे जो ऑब्टेन्ड हुआ है वो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स A बराबर 2i 3 + 4i 6i 0 -2 + 3i 5 फिर 6i 3 - i 7 ये दिया हुआ है। मुझे अब इसका अगर कंजुगेट निकालना है तो मैं प्रत्येक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूंगा, माने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट की तरह। तो यदि मैं अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालता हूं तो 2i का -2i होगा, 3 + 4i का कंजुगेट 3 - 4i होगा, 6i का कंजुगेट -6i। मतलब केवल इमेजिनरी वाला का साइन बदलना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अगर 0 है -2 -3i, इसका होगा 5, इसका होगा -6i,
इसका हो जाएगा 3 प्लस आई और इसका क्या होगा 7। तो ये हुआ मेरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट कहने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल देना। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा, अब उसका कंजुगेट निकाल दीजिए प्रत्येक एलिमेंट का और लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्लियर बात है। अब हम मैं उसका कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं। किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट का प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं बताता हूं कि यदि एक कोई मैट्रिक्स है, आप इसका कंजुगेट निकालें, फिर इसी का कंजुगेट निकाल दिए, तो वह मैट्रिक्स खुद अपने आप का होगा। क्लियर बात। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि मान लीजिए दो मैट्रिक्स ए प्लस बी है, उसको जोड़कर आप कंजुगेट निकालिए, या काम करते पहले ए का कंजुगेट निकालें, फिर बी का कंजुगेट निकालें, फिर बीच में जो साइन वो साइन दे दें। क्लियर बात। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि के ए इसका कंजुगेट तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के पे भी एनी नंबर, कोई नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है। तीसरा चौथा प्रॉपर्टी हम ये बता रहे हैं, ए बी का कंजुगेट को आप ए का कंजुगेट गुना बी के कंजुगेट, लेकिन ये चीज कंफर्मेबल होना चाहिए क्या, कि ए एंड बी मस्ट बी पॉसिबल फॉर क्या चीज के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये होती है मैट्रिक्स के कंजुगेट का प्रॉपर्टी। क्लियर बात है। अब मैं क्या इसमें पढ़ूंगा कि मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, ठीक है, उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैंने नाम दिया। अब मैं किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज करूंगा, यानी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ूंगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये लोग लिख लिए होंगे सब कोई। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब यही है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालिए, फिर उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। क्लियर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इट इज ट्रांसपोज्ड ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट का ट्रांसपोज है, ठीक है। इसको जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ए के पावर थीटा से। क्लियर बात है। किसी भी, और एक बात ये सेम होना चाहिए, हम तीसरा पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि किसी कहने का मतलब है ये चीज सेम है क्या, कि कंजुगेट निकाल कर ट्रांसपोज निकाल दीजिए, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल दीजिए, सॉरी पहले कंजुगेट, सॉरी ए का ट्रांसपोज निकाल कर तब कंजुगेट निकालिए, या फिर ए का कंजुगेट निकाल दीजिए और तब इसका ट्रांसपोज कीजिए। बात बराबर होगा और वो आएगा किसके बराबर, थीटा के बराबर, ए थीटा के, यानी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के। फिर से सुनिएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालिए, फिर मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। क्लियर बात है। अच्छा, किसी को पहले कंजुगेट निकाल कर ट्रांसपोज नहीं कीजिए, या फिर पहले ही ट्रांसपोज कर दीजिए और तब कंजुगेट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर बात होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल में मैं a बराबर लेता हूँ 1 + 2i 3 - i 4 7 - 2 + 3i 6 - i 0 3 + 4i
-2 -6 आई। क्लियर बात है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका कंजुगेट निकाल देते हैं। तो जब कंजुगेट मैं इसका निकाल रहा हूं, कंजुगेट जब मैं निकाल रहा हूं, तो कंजुगेट निकालने के बाद क्या होगा, 1 - 2i, 3 + i 4, 7 -2 - 3i, 6 + i 0, 3 - 4i, -2 + 6i, ये हुआ। लेकिन मुझे इससे काम नहीं चलेगा। अब इसका कंजुगेट निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, यानी रो को कॉलम में करेंगे और कॉलम को क्या में बदलेंगे, रो में बदलेंगे। 1 - 2i, 3 + i, हाँ 4, क्लियर। फिर 7 -2 - 3i, 6 + i 0, 3 - 4i, -2 + 6i, ये हुआ। यानी ये चीज क्या हो गया, तो ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी इसी को कह सकते हैं। क्लियर बात। तो पहले इसका कोई दिक्कत, दोनों चीज यही हुआ। क्लियर। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले कंजुगेट निकाल दिए, तब ट्रांसपोज कर दे, या पहले ट्रांसपोज करके फिर कंजुगेट निकाल दे, वही क्या होगा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर बात है। नेक्स्ट आइए, अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स से बताता हूँ कि आप किसी भी मैट्रिक्स का मान लीजिए ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं, और फिर उसका आप ट्रांसपोज अगर कंजुगेट निकालते हैं तो मैट्रिक्स खुद अपने आप का होगा। दूसरा बात ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़कर उसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकालिए, चाहे मैट्रिक्स को अलग अलग करके निकाल दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि के ए, ठीक है, तो के बार रेट थीटा। के बार क्या है जी, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है। क्लियर बात है। तीसरा चौथा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज कंजुगेट होगा वो बी के ट्रांसपोज कंजुगेट गुना ए के ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर होगा। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान में रखना है। मैंने उस समय बी ए नहीं लिखा था कंजुगेट में, यहाँ लिखा है बी का ट्रांसपोज कंजुगेट गुना ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। क्लियर बात समझ में आ गया। ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कंजुगेट का प्रॉपर्टी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ और इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। क्लियर। आइए, क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने समक्ष में सिंगेज बुक का है, और आईआईटी के लिए बहुत सिंगेज माने बेस्ट बुक होता है। ये इतना बात ध्यान में रख लीजिए कि क्वेश्चन आपको बनाने का प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाले, 12th का एग्ज़ाम देना बात सही है, लेकिन जो समय आप गुजार दीजिएगा, जो समय आपके हाथ से चला जाएगा, फिर वो समय वापस लौट कर नहीं आने वाला है। कहने का मत तात्पर्य यही है कि आप कोई भी जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं उसका थ्रूली कम से कम पूरा चीज़ जानिए। भले क्वेश्चन एक तो कम बनता है, ठीक है, आईआईटी का आप नहीं बना रहे, लेकिन उसके बारे में जानिए कि ये चीज़ होता है ऐसा। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग क्वेश्चन भी बनाएं, लेकिन जो नहीं बनाते हैं कोई दिक्कत, ज़बरदस्ती भी नहीं है किसी के लिए। सबसे पहले ए दिया है तो मैं ए स्क्वायर निकालने की सोच रहा हूँ, ए इंटू ए, तो क्या हो गया PQ01। फिर मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया PQ01। जब मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ PQ01 से, तो मल्टीप्लिकेशन करने तो सबको आता है, P से P को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, P स्क्वायर, फिर Q को 0 से तो 0, फिर P में Q से अगर करते हैं तो PQ, फिर Q में 1 से करते हैं तो प्लस Q,
फिर 0 में p से 0, 1 में 0 से 0, 0 क्यू 1। क्लियर बात है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि पी स्क्वायर लिख रहा हूँ और q को कॉमन ले रहा हूँ। q के कॉमन लेने का तात्पर्य ये है, मैं इसलिए इसको कॉमन लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे सो डैट में q को अलग दिखाना है। अच्छा, मैं अब क्या करूँ कि 1 के पावर 3 निकालना सोच रहा हूँ। कोई क्या इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी इस्तेमाल करके बनाता है तो बना सकते हैं, वैसे भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मदद से भी बना सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन जब आपको आईआईटी पहले पूछता था, चाहे कंपटीशन पूछेगा तो ये देकर केवल ये पूछेगा, ये नहीं कहेगा सुड है, कहेगा कि 1 के पावर 8 किसके बराबर है। इसमें ये भी रहेगा, 2-3 ऑप्शन भी रहेंगे। ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया मेरे पास आया पी स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू। गुना करना इसलिए मैंने ये पार्ट ही लिया। जब मैं इसको गुना कर रहा हूँ तो गुना करने के बाद मैं p में पी स्क्वायर से गुना किया तो पी क्यू, फिर q में 0 से किया तो 0, फिर p में पी क्यू से किया तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू। फिर मैंने सॉरी p में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये हो गया क्यू स्क्वायर। p में स्क्वायर, एक मिनट p में पी स्क्वायर से किया पी क्यू, क्यू में 0, फिर p में तो किया तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, फिर q में 1 से गुना किया तो q, ये हुआ। फिर 0 में पी स्क्वायर से किया तो 0, 1 में 0 से किया तो 0, फिर 0 में इससे किया तो 0, 1। क्लियर बात है। अब मैं यहाँ भी कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं यहाँ भी कॉमन ले रहा हूँ तो ये हुआ पी क्यू, क्यू कॉमन लिया, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। क्लियर बात है। सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि सिमिलरली अगर मैं ये गुना करूँगा a में और a के पावर 3 से तो मैं ये प्राप्त करूंगा कि p के पावर 4 q p के पावर 3 प्लस पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1 0 1, ये मुझे प्राप्त होगी। गुना करना है, गुना करके दिखाना नहीं है, सिमिलरली कर दिए। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पावर दूर रह रहा है तो यहाँ भी पावर दो, और यहाँ जो है q तो p प्लस 1। 3 में क्या हो रहा है कि q कॉमन रह रहे हैं और क्वाड्रेटिक का रूप फॉर्म कर रहा है। पावर 4 ले रहे हैं तो यहाँ भी 4, q कॉमन और क्यूबिक का फॉर्म ले रहा है, मैंने एक रूप एक पावर कम कर ले रहा है। तो अगर हेंस मुझे लास्ट में ये लिखना पड़ जाए, अगर तब a के पावर 8 अगर करेंगे सिंस उसी प्रकार से तो इसको भी लिखेंगे p के पावर 8 q और p के पावर 7 प्लस p के पावर 6, मैंने डॉट 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 कहाँ तक 1 तक, फिर 0 1। एक मिनट, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये वाला चीज, ये वाला वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। ये तो मुझे लग रहा है जीपी का फॉर्म ले रहा है, क्योंकि देख लीजिए r बराबर p बटा 1 बराबर p, यही होता है ना कॉमन रेशियो। तो सम क्या हो जाएगा जी, टोटल टर्म 8 गो, तो a इंटू r के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, यानी ये सम किसके बराबर आ गया, तो a के पावर 8 को कह सकते हैं p के पावर 8, फिर q p के पावर 8 माइनस 1 बटा p माइनस 1, 0 और 1, और मुझे प्रूफ भी करना था यही। क्लियर बात है। LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट आगे आइए। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए कि लेट A बराबर AIJ m क्रॉस n, जहाँ m बराबर n है, कोई गिवन मैट्रिक्स है।
बी गिवन मैट्रिक्स, बी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। देन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ए को यूनिटरी मैट्रिक्स तब कहेंगे इफ, कब, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके कंजुगेट निकाल दें और उसी में उस मैट्रिक्स को गुना कर दें और वह किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर। आई माने क्या होता है जी, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। क्लियर बात है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालिए और फिर वो मैट्रिक्स निकालिए। अगर जो दोनों को गुना करने के बाद उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है तब हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्लियर बात। कुछ रिमार्क हम लिखते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिमार्क ये है, रिमार्क नंबर 1 कि आप ये हम भी कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट का डिटरमिनेंट जो होगा वह ए का डिटरमिनेंट के बराबर ही होगा, ए का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा। क्लियर बात है। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग ये भी करके लिख सकता हूं, ऐसे भी। ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, ये एज ए प्रॉपर्टी याद रखिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव कहीं भी इसकी जरूरत पड़ जाए तो आप लोग इस चीज को बताने में कोई दिक्कत नहीं। और ये बाबू जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा इसका हमेशा यूनिट मॉडुलस के बराबर होगा। क्या चीज के बराबर, यूनिट मॉडुलस। यानी मैं ये कहना चाहता हूं ये जो होगा हमेशा क्या होगा, यूनिट मॉडुलस के बराबर होगा, माने 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो है, जो इसका डिटरमिनेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर बात। इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 होगा। और एक बात समझिए कि मैट्रिक्स को यूनिटरी होने के लिए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। मतलब आप ये कह सकते हैं चौथा पॉइंट में कि फॉर यूनिटरी इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर, इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। जिसको आप मैट्रिक्स कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 का मतलब सिंगुलर हो जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि फॉर यूनिटरी इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर। तो इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर मतलब 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है। और मैंने तो क्लियर कर दिया कि जब इसका ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ये उसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स का भी वैल्यू 1 ही आएगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए केवल। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मैं जिस तरह से मैंने आइडेम्पटोन मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स 4 बारे में बताया था। एक मैं फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसी तरह से मैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। हर्मिटियन मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर की बात करता है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए बराबर AIJ M क्रॉस N, ठीक है, बी गिवन, ये मान लीजिए दिया हुआ है बी गिवन M क्रॉस N, जहाँ M बराबर क्या होना चाहिए, N, M बराबर N माने स्क्वायर मैट्रिक्स बी गिवन। यदि गिवन है तो इट इज हर्मिटियन, इट इज क्या, हर्मिटियन। ये हर्मिटियन मैट्रिक्स भी होगा इफ, लेकिन कब, यदि AIJ बराबर AJI का कंजुगेट है। मतलब समझिए AIJ एलिमेंट है, AIJ एलिमेंट जो होना चाहिए वो AJI का कंजुगेट होना चाहिए। यानी आप ये कह भी सकते हैं
कि ए जे आई होना चाहिए वो ए आई जे का कंजुगेट होना चाहिए फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे। दैट इज ये भी कह सकते हैं कि यदि ए का ट्रांसपोज कंजुगेट अगर मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाए तो वह हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। एक ये सर समझ में नहीं आया, क्लियर करता हूं मैं समझाने का, ये क्लियर मैं करता हूं समझाने का कि जैसे मान लेते हैं A12 पर कोई एलिमेंट है 1 प्लस आई, क्लियर बात है बाबू, ए आई जे तो ए जे आई, A12 तो A21, तो जो A21 होना चाहिए था होगा वो A12 का कंजुगेट होगा। देख लिए ए आई जे जो होगा ए जे आई का कंजुगेट होगा, A21 जो होगा A12 का कंजुगेट होगा, यानी 1 प्लस आई का कंजुगेट होगा। 1 प्लस आई का कंजुगेट होने का मतलब क्या, 1 माइनस आई। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यदि एक कोई मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया है 2 3 माइनस 4i 3 माइनस 4i 3 प्लस 4i और यहाँ दिया 3, ठीक है। यहाँ क्या दिया है 3। एक बात ये ध्यान रखिए कि यहाँ A12 है, A12 क्या दिया है जी 3 माइनस 4 है, क्लियर बात। और यहाँ पर जो है A21 वो क्या दिया है 3 प्लस 4 है, क्लियर बात है। अच्छा क्या 3 प्लस 4i को यहाँ जब देख रहे हैं तो क्या A12 का आप कंजुगेट निकालिएगा 3 माइनस 4i का कंजुगेट, तो क्या ये 3 प्लस 4i आएगा, हाँ। तो A12 3 प्लस 4i किसके बराबर है, A21 के बराबर है, क्लियर बात। तो यानी A12 का कंजुगेट जो है किसके बराबर हो गया A21 का, माने Aij जो होगा AJi का कंजुगेट होगा। मतलब जो 1 2 तो 2 1, 1 3 तो 3 1, 2 3 तो 3 2, केवल साइन बदला रहना चाहिए, दोनों सेम होगा, कंजुगेट एक दूसरे का। दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर्मिटियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, एवरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी रियल, एवरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी रियल, क्लियर बात है। मैं एक 3 ऑर्डर का आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, 3 ऑर्डर का एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। देखिए ये अब देखिए 3 ऑर्डर का, याद रहे A12 तो A21 का कंजुगेट, A12 तो A21 का कंजुगेट, सिंपल लेते हैं। देखिए हाँ ये, और दूसरी बात कि डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए रियल होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब देखिए आता हूँ, जैसे मैंने A12 लिया, क्या हुआ जी 3 माइनस 4i, क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलिए मैं अगर A12 का कंजुगेट कर रहा हूं तो 3 माइनस 4i का कंजुगेट क्या होगा 3 प्लस 4, ये किसके बराबर होना चाहिए था, 1 2 का कंजुगेट किसके बराबर होना चाहिए था, A21 के बराबर। Ji का कंजुगेट किसके बराबर होना चाहिए था, मैंने आपस में बदलेगा तो 1 2 का कंजुगेट 2 1। अब देखिए तो 1 2 ये जगह है पोजीशन बैठने वाला, 2 1 का जगह पोजीशन ये है, A21 का पोजीशन ये है बैठने का, क्या 3 प्लस 4i आ रहा है, यस इट इज क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा एक और देखते हैं, ये पोजीशन है A13 का, तो A13 है 5 प्लस 2i है, तो A13 का कंजुगेट क्या हो जाएगा 5 प्लस 2i का कंजुगेट, यानी 5 माइनस 2i। अब देखिए ये मेरे डेफिनेशन के अनुसार ये किसके बराबर, ये मत देखिए इधर, मेरे डेफिनेशन के अनुसार ये होना चाहिए था A31 JiIj 1 3 3 1, क्लियर। तो अब 3 1 कौन है जी, A31 ये है, तीसरा रो पहला कॉलम आ रहा है कि नहीं बराबर, कोई दिक्कत।
अब -2 प्लस आई तो बच गया, तो -2 माइनस आई इसका कंजुगेट। क्लियर बात है। यानी 1 2 का कंजुगेट 2 1 में बैठना चाहिए, 1 3 का कंजुगेट 3 1 में बैठना चाहिए, 2 3 का कंजुगेट 3 2 में बैठना चाहिए, चाहे 3 2 का कंजुगेट, माने एक दूसरे का कंजुगेट ही ना होगा जी, ये इसका कंजुगेट तो ये इसका कंजुगेट नहीं होगा। और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा रियल होना चाहिए, तब हर्मिटियन होगा। अगर प्रिंसिपल डायगोनल में आप पाई 5 पाई दे दिए तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं होगा। हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब कि ये होना चाहिए क्या, ऑलवेज रियल, हमेशा रियल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये हर्मिटियन मैट्रिक्स का सब चीज ही हम रियल कर दिए, सब चीज ही रियल कर दिए, तो उसको कहा जाएगा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात, मतलब जब रियल चीज होगा, रियल वास्तु की जगह में आई का बात नहीं रहेगा, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात। अब आते हैं हम इसका स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की तरफ। ये तो हर्मिटियन हुआ, अब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स देखिए। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्यू हर्मिटियन का जब ए जे आई का कंजुगेट, चलिए कंजुगेट, लेकिन साइन क्या चीज होना चाहिए, माइनस का। कहने का मतलब देखिए, क्या कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई 1 + 3 आई है, ठीक है, 1 + 3 आई, चलिए यहाँ सिंपल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए A12 है, तो A12 जो है, A12 तो A12 मान लीजिए 1 + 3 आई है। क्लियर बात है। और मैं इसका जो ट्रांसपोज निकालूंगा वो 1 - 2 आई होगा। ट्रांसपोज करो, कंजुगेट A12 1 + 3 आई, A12 का कंजुगेट 1 - 2 आई, ठीक है, 2 आई 3 आई ना जी, 3 आई। क्लियर बात। अब मैं इसका माइनस लगा रहा हूँ, माइनस, तो -1 - 3 आई, यानी -1 + 3 आई। क्लियर बात। ये जो होगा मेरा A21 होगा, 1 2 2। क्लियर बात, समझ में आया नहीं है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3 है, -3 + 4 है। क्लियर बाबू। तो मैं A23 का पहले कंजुगेट निकाला, तो -3 - 4 आई होगा कंजुगेट। क्लियर है। अब मैं इसका निगेटिव किया, तो जब मैं इसका निगेटिव कर रहा हूं तो -3 - 4 आई, यानी -3 + 4 आई। ये जो होगा मेरा क्या होगा जी, A32, क्योंकि 2 3 तो 3 2, 1 2 2 1 माइनस। सेम वही चीज हुआ है। देखिए अगर माइनस आ जाए तो हर्मिटियन, और ये माइनस लग गया तो क्या हो गया, स्क्यू हर्मिटियन। क्लियर बात है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल से और लेके समझा रहे हैं, बढ़िया से लेके समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल हो गया ये, A बराबर 0 - 2 + i 2 + i 0। पहले एक बात समझ लीजिए, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए मस्ट बी, शुड बी 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये जो डायगोनल होना चाहिए एलिमेंट स्क्यू हर्मिटियन के, 0 है चलेगा, या तो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, रियल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम बात, जैसे मैंने A12 लिया, A12 - 2 + i है। क्लियर बात। तो A12 का जो कंजुगेट होगा वो -2 - i होगा, ये भी क्लियर बात। A12 का कंजुगेट का जो नेगेटिव होगा वो -2i, यानी -2 + i। ये मेरा, इसको छोड़ दीजिए। अब मुझे विथ इस डेफिनेशन के अनुसार बताइए किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, आई जे, माने जे आई का उल्टा आई जे, तो 1 2 का उल्टा किसके बराबर होना चाहिए, 2 1। तो देखिए तो A21 पर बैठा ही है क्या, यस A21 पर बैठा हुआ है। तो ये चीज हुआ क्या मेरा, क्लियर बात हुआ, स्क्यू हर्मिटियन।
अगर मेरा प्योरली अगर रियल रहता, रियल जैसे इमेजिनरी नहीं रहता, यहाँ भी -2 रहता, यहाँ +2 रहता, क्लियर बात समझिए, तो उसको रियल स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। क्लियर बात है। अब आइए मैं 3 ऑर्डर का लेके एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये बात कि ये डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल एलिमेंट को या तो 0 हो या तो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। 0 या प्योरली इमेजिनरी। तो देख रहे हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी 2 जगह और 1 जगह 0, सही है, संतुष्ट है। स्क्यू हेर्मिटियन के डायगोनल एलिमेंट से हम लोग संतुष्ट हैं। स्क्यू हेर्मिटियन का डायगोनल एलिमेंट या तो 0 या तो प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए मैं चलता हूँ, बार बार एक एक चीज लेके चलता हूँ। पहले मैं A12 लिया, A12 लिया -3 + 2y, तो मैं A12 का कंजुगेट लिया -3 - 2y। क्लियर बात। चलिए चलिए चलिए, अब मैंने इसका निगेटिव लिया और निगेटिव लिया तो -3 - 2y, यानी हो गया -3 + 2y। ये मत देखिए, इसको छोड़िए। और 1 2 है, 1 2 के कंजुगेट का निगेटिव किसके बराबर होना चाहिए? A21 का। अब इसमें A21 खोजिए तो A21 ये है। देखिए तो क्या ये A21 इसका और इसका दोनों बराबर आ रहा है? यस, कुछ कुछ सही चल रहा है। और चेक करते हैं 1 2 को, और 1 2 चेक करते हैं, और 1 2 चेक करते हैं। A13 तो -1 - i, A13 का कंजुगेट -1 + i। अब इसका निगेटिव तो -1 + i, यानी 1 - i। ये किसके बराबर होना चाहिए जी? तो 3 1 का है। चेक कीजिए तो 3 1 ये, मतलब ये भी संतुष्ट हो रहा है। और फिर इसका तो भी चेक कर लीजिएगा। क्लियर, संतुष्ट किया। तो क्या है ये? स्क्यू हेर्मिटियन। याद रहे, हेर्मिटियन का डायगोनल एलिमेंट रियल, स्क्यू हेर्मिटियन का डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं तो प्योरली इमेजिनरी। हेर्मिटियन में Aij बराबर ये होना चाहिए, माइनस नहीं हेर्मिटियन के दौरान, लेकिन स्क्यू हेर्मिटियन में माइनस होगा। क्लियर बात, यही बस अंतर है हेर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हेर्मिटियन। तो मैं आज आप लोगों को यूनिटी मैट्रिक्स बताया, हेर्मिटियन बताया, स्क्यू हेर्मिटियन बताया, फिर मैंने ट्रांसपोज कंजुगेट बताया, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बताया। कल इस पर मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं कल जो इन्वर्स पढ़ा रहा था एलिमेंट्री वाला, वो मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, ताकि बहुत सारे जो डिस्टर्बेंस होगी, आप लोगों को दिक्कत होगा, वो कंप्लीट होगा। एक एक दो दो करके पूरा एनसीईआरटी का एलिमेंट्री इन्वर्स बता देंगे ऐसे तो पूरा 4 5 6 बताए भी थे, लेकिन 1 2 करते हैं ताकि और आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़े रहे। अपने से कीजिए, गलती होगा फिर उसको मैं जब एक दिन बता रहा हूँ तो उसको मिलाइए कहाँ तक मेरा दिमाग नहीं गया। क्लियर। तो आइए 3.4 था, उसका एक क्वेश्चन 15 नंबर बताए थे, 16 नंबर बता रहे हैं। आइए देखिए 3.4 का 16 नंबर, इसका क्या निकालना है मुझे? इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बोला था कि आप लिखिए A बराबर I गुना A। क्लियर बात है। फिर मैंने A को लिखा 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। फिर मैंने I लिखा 1 यूनिट मैट्रिक्स 0 0 1 0 0 0 1। फिर क्या मिलने लिखा? इंटू A। अब मुझे ये दिमाग रखना है कि इसको मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बदलना है। जब मैं इसको ये रूप दूंगा तो जब इधर वाला बदलेगा तो उधर वाला भी बदलेगा, मतलब ये भी बदलेगा। ये I का रूप ले लेगा और ये B का रूप ले लेगा, और इसी को इसका इन्वर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जगह पहला 1 का जो कि मेरे को संतुष्ट कर रहा है,
ये जगह 0 का है तो ये -3 है, तो मैं -3 में अगर +3 कर दूं तो 0, लेकिन +3 आएगा कैसे? अपने मन से तो करेंगे नहीं, तो नहीं, रो नंबर 1 में अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा? 3, और जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर बात? अच्छा, मुझे इसका भी 0 होना चाहिए, तो ये 0 कैसे होगा? +2 है, मैंने घटाना पड़ेगा, तो 2 गुना 1 करके अगर घटा दो तो 0। क्लियर बात है? तो मैं क्या किया, रो नंबर 2 पर ऑपरेशन किया, रो नंबर 2 +3 गुना रो नंबर 1, और रो नंबर 3 पर ऑपरेशन किया, रो नंबर 3 -2 रो नंबर 1। क्लियर बात है? अब देखिए, अब यहाँ पर 1 3 -2, 1 3 -2। अब यहाँ जब R2 भी मैं -3 लिखा, अब +3 गुना 1 कितना होता है जी? 0। क्लियर है? फिर मिटा दीजिए, यहीं पर देखिए, फिर 0 +3 गुना 3 कितना होता है? 9। मिटा दीजिए, -5 +3 -2, हाँ -6, -6 -5 -11। क्लियर बात है? अब मैं यहाँ R2 R3 2 -2 0 कीजिएगा, फिर 5 -2 गुना 3 -1, फिर 0 -2 गुना 2 -2 है जी, अच्छा, +4। क्लियर बात? तो ये रहा, जब इधर काम किए बाबू तो इधर भी मुझे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब मैं जब इधर कर रहा हूं तो R2 0 +3 गुना 1 कितना होगा? 3, फिर 1 +3 गुना 0 1, फिर 0 + 0 गुना 0। क्लियर? R3 के लिए 0 -2 गुना 1 -2, 0 गुना -2 गुना 0 0, 1 -2 गुना 0 1। क्लियर बात है? अब देखिए क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर 1 0 0, एक काम कीजिए, मुझे ये बीच में अगर 1 आ जाता, 1 बीच में आ जाता तो संतुष्ट होती। यहाँ 1 तो जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ 0 की जरूरत है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और इस चीज को यहाँ पर ला दे रहा हूँ। और कुछ भी दिमाग लगेगा तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये करने पर यहीं आएगा, कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने इसको यहाँ पर बदल दिया और ये जा रहा हूँ यहाँ बदल दिया। ठीक है, तो क्या करने मैं जा रहा हूँ, देखिए जी, मैं करने क्या जा रहा हूँ कि R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ किससे? R3 से। क्लियर बात है? क्लियर बात है? तो अब मैं ये कहूँगा कि मैंने 1 3 -2, क्लियर, 0 -1 4, फिर 0, फिर 9, फिर -11। क्लियर बात है बाबू? जब इधर मैंने बदला तो उधर भी बदलूंगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 -2 0 1 3 1 0 गुना क्या हो गया? क्लियर बात? अब आइए, मुझे यहाँ माइनस की जरूरत नहीं है, प्लस की जरूरत है, तो मैं R2 को -1 इंटू R2 कर दिया। अब देखिए 1 3 -2 0 1 -4 0 9 -11 1 0 0 2 0 -1 3 1 0 गुना A। अब देखिए, मुझे यहाँ एक सही है, मुझे यहाँ 0 चाहिए और यहाँ भी 0। एक काम करते हैं, मैं R1 को R1 -3 R2 करता हूँ और R3 को R3 -9 R2 करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, तो R1 R2 के 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 - 3 गया 0,
फिर -2 -3 गुना -4, तो माइनस माइनस प्लस 12 यानी 10 होगा। ठीक है, उसी तरह से मैं 0 1 -4 क्योंकि 8 3 को कर रहा हूँ 0 9 9 R2, अच्छा 9 R2 9 - 9 गया 0। अब -11 -9 गुना -4 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 36 में से मैंने 25 आया। क्लियर बात है। अब इधर भी वही काम करेंगे। R1 1 - 3 गुना 2 3 दूनी 6 -5 यानी आया। चलिए 0 है 0 देगा, 0 -3 गुना -1 यानी +3 देगा। क्लियर बात है। R2 का कोई दिक्कत नहीं, 2 0 -1। अब आते हैं R3 में, R3 -9 R2, तो 9 दूनी 18 -18 में से 3 गया -15। क्लियर बात है। अब देखिए R3 1, क्लियर बात है, फिर 0, फिर 1। अब मुझे यहाँ 1 बना देना है, तो एक काम करता हूँ, R3 को मैं 1/25 R3 कर रहा हूँ, तो यहाँ हो गया 1 0 10 10 0 1 -4 0 0 1। अब देखिए 1 -5 0 3 2 0 -1 -15/25, तो 35 15 50 25 -3/5, फिर 1/25, फिर 0/25, ये 0। कहीं कुछ चमत्कार तो नहीं हो रहा है जी। देखिए 1/25 की है। एक्सक्यूज मी सर, वहाँ 0 का जगह पर 9 होगा ना? यहाँ पर नहीं ऊपर है। अच्छा यहाँ, हाँ देखते हैं। तो 0 -9 गुना माइनस एक है ना जी, वहाँ पे है ही R2 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ सॉरी 9 9 9। क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ भी हो गया क्या, 9/25। चलिए अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे 0? तो R1 को मैं लिख रहा हूँ R1 - 10 R3, क्योंकि 10 में से 10 गया 0, एंड R2 को मैं लिख रहा हूँ R2 + 4 R3। क्लियर बात। अब ये काम करने चलो, देखिए तब तो इधर हो जाएगा 1 0 0, कोई अंतर नहीं, 0 में रहेगा। ये 10 -10 गुना 1 0 होगा, ये R2 0 + 4 0 में रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, -4 + 4 0, ये 0 ये 0 ये 1। अब आइए इधर वाला में R1 माने -5, देखिए -5 -10 गुना -3/5, तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, कितना आ गया जी 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। फिर मैं आ रहा हूँ, अच्छा ये 0 0 है, ये 0 0 है, 0 0 -10 गुना 1/25, तो 5 दूनी 10 50 25, कितना आ जा रहा है -2/5। तो यहाँ क्या लिख देंगे -2/5। मैंने इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 10 गुना 90, 90/25, 25 3 75, तो -15/25 माने -3/5 होगा। यहाँ हो जाएगा -3/5। क्लियर बात।
फिर उसी प्रकार से R2 प्लस 4R3 इसमें भी करना है 2 अब प्लस 4 मैं -12/5 मैंने -10 तो -2/5 हो गया यहाँ पर। कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, कैलकुलेशन अब मेरे लिए नहीं। 0 प्लस 4/25 तो यह 4/25 हो जाएगा। क्लियर बात। फिर -1 प्लस 36 36/25 यानी एलसीएम लेंगे तो 11/25 ठीक है। -2/5 -4/25 11/25 और R3 में तो कोई काम किए नहीं है तो ये हो जाएगा -3/5 1/25 और 9/25 गुना ए, क्योंकि ए को तो 10 के 10 लेते चलेंगे। ए जो है अपना ए तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ गया। तो मैंने इसको यूनिट बना दिया और उसको यूनिट से बी मैट्रिक्स का रूप दे दिया। तो यानी अंततः हम ये कहते हैं कि ए इनवर्स बराबर 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। क्लियर। आंसर देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर। तो आप लोगों को इसी प्रकार से दिमाग लगा के इन्वर्स निकालना है। फिर मैं इन्वर्स का क्वेश्चन बताऊंगा। आज यहीं पर रखता हूँ। देखिए आप लोगों को जहां भी समझ में ना आए तो मेरा नंबर सभी के पास है। सभी लोग मेरे नंबर पर कॉल कर लेंगे जो भी है 7564008642 या फिर 6202501519 और वो लोग मेरे से क्लियर हो लेंगे। कोई भी किसी प्रकार के डाउट हो, फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता उसको रेड पेन से घेर लेंगे और लॉकडाउन के बाद जैसे क्लास खुलेगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में इस चैप्टर को भी बोर्ड पर हम लोग क्लास में भी डिस्कशन लेंगे। तो जितना भी डाउट आप लोगों का होगा क्वेश्चन का चाहे जो भी है आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को हो कि ये पॉइंट ना समझ में आ रहा है मेरे से कॉल लगा के मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके। कल क्वेश्चन चलेंगे और 2 महीने क्वेश्चन मुझे याद है कि पिछले वीडियो लेक्चर में दिया था। जिनसे नहीं बना होगा कल उसका भी मैं चर्चा करूँगा। ठीक है। थैंक यू।